प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहवता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में। आज का टॉपिक, पिछले दो टॉपिक में अपन ने पढ़ा था वक़्फ़ क्या है, तो जो भी आज पढ़ेंगे मुतवली तौलियात, मतलब जो वक़्फ़ है उसका जो प्रबंधक है, अधीक्षक है, जो उसकी देख रेख करता है, उसको मुतवली कहते हैं। अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या है, जो भी वक़्फ़ की गई संपत्ति के स्वामित्व से सब अधिकार क्या होते हैं, अल्लाह में निहित होते हैं। और उससे जो उपयोग होते हैं, जो कि मतलब उत्पादन वगैरह होता है, वो कहीं न कहीं सार्वजनिक कामों के फायदों में लगाया जाता है। तो मुतवली को वक़्फ़ की संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, वह केवल अधीक्षक या प्रबंधक मात्र ही होता है। मतलब उसका जो भी वक़्फ़ संपत्ति है उसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभकारी किसी भी प्रकार का हित नहीं होता है। फिर क्या है, प्रश्न ये उठता है कि कौन व्यक्ति मुतवली नियुक्त किया जा सकता है, मतलब किसको। तो कोई भी व्यक्ति जो कि स्वशिक्षित हो, वयस्क हो और किसी विशेष वक़्फ़ के अंतर्गत जो भी आवश्यक कार्यों का पालन कर सकता हो, मुतवली नियुक्त किया जा सकता है। तो जब वाकिफ़ कौन होता है, जो अपनी संपत्ति का वक़्फ़ करता है। तो वाकिफ़ द्वारा मुतवली की नियुक्ति के बारे में भी मतलब नया जो नियम है उनको बनाते समय वक़्फ़ का जो भी स्वरूप है उनका बदलने का भी अधिकार नहीं है। यदि देखा जाए तो निम्नलिखित व्यक्ति को मुतवली के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे संस्थापक सभ्य है, जो वाकिफ़ जिसको बोलते हैं, और उसके बच्चों को भी नियुक्त किया जा सकता है मुतवली। और स्त्री भी हो सकती है और गैर मुस्लिम भी हो सकता है। और शिया वक़्फ़ में शिया सुन्नी मुसलमान हो सकता है और सुन्नी वक़्फ़ में शिया मुसलमान। मतलब मुतवली जो पद है इसके लिए कोई भी लिंग और धर्म में कोई किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी भी धर्म के स्त्री पुरुष मुतवली नियुक्त किए जा सकते हैं। अब ये है कि नियुक्ति कौन कर सकता है, मतलब इनकी नियुक्ति कौन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मुतवली कोई भी जो विदेशी व्यक्ति है वो भारत में किसी भी संपत्ति, चाहे वह उसके पास किसी भी प्रकार से आई हो, मुतवली नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या है, जैसे कि कोई अव्यवस्क है, पागल है कोई व्यक्ति, उसकी भी नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब नियुक्ति कौन कर सकता है, प्रश्न ये उठता है कि जो मुतवली है उसको नियुक्त कौन कर सकता है। तो सामान्यतः वक़्फ़ का संस्थापक ही जब वक़्फ़ का निर्माण करता है उस समय मुतवली नियुक्त कर सकता है। किंतु यदि बिना मुतवली नियुक्त किए ही वक़्फ़ किया जाए तो मतलब ये जो हैं नियम बनाने और उत्तराधिकारियों को नामित करने की जो भी शक्ति है, ये जो क्रम से दिए गए हैं, निम्नलिखित लोग मुतवली नियुक्त कर सकते हैं। जैसे संस्थापक समय, और यदि संस्थापक नहीं है तो संस्थापक की वसीयत का निष्पादक, और यदि वह भी नहीं है तो अपनी मृत्यु शैय्या पर मुतवली, और यदि वह भी नहीं है तो न्यायालय। अब यदि मुतवली नियुक्त करता है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि भाई जहाँ तक संभव हो तो संस्थापक है मान लो, उसके निर्देशों की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए और जनसाधारण के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और एकदम अजनबी व्यक्ति के मुकाबले, मान लो एकदम स्ट्रेंजर, अजनबी है, अनजान है, उसके मुकाबले में व्यवस्थापक के परिवार के सदस्यों को अधिमान देना चाहिए। फिर क्या है, संस्थापक की जो संतान है उसके मध्य पद के लिए विवाद की स्थिति में क्या करेगा, न्यायालय विवेक का प्रयोग करेगा। फिर क्या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो जनसमूह द्वारा भी मुतवली नियुक्त किया जा सकता है। अब क्या है, मुतवली की शक्तियाँ और कर्तव्य। तो मुतवली वैसे तो ऐसे समस्त कार्य कर सकता है जो परिस्थितियों के अनुसार, मान लो वक़्फ़ है, संपत्ति की रक्षा, वक़्फ़ के प्रशासन के लिए युक्त और मान लो उचित हो। और यदि शक्ति और कर्तव्यों का संबंध है उसकी स्थिति बिल्कुल न्यासी जैसी होती है। जैसे कि न्यास के मामलों में संपत्ति का स्वामित्व नासियों में निहित होता है
और वह केवल दूसरों के लिए लाभ के लिए होता है। और मुतवली भी क्या है, संपत्ति का प्रबंधक मात्र होता है, अपनी इच्छा अनुसार वक्फ का प्रबंध करने की शक्ति नहीं रखता है। तो मतलब यदि वो कोई भी संपत्ति मुतवली है, वक्फ संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता, और यदि अनिवार्य है तो न्यायालय की अनुमति से ही कर सकता है। कुछ कंडीशन है, उनमें ही न्यायालय की अनुमति से यह कार्य कर सकता है। अब मतलब अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुतवली को हटाया जाना, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं कि मुतवली को हटाया जाए। तो देखा जाए तो जैसे मुतवली वक्फ संपत्ति का कब्जा मुतवली को जब प्रदान कर दिया जाता है, उसके पश्चात वाकिफ सामान्यतः मुतवली को उसके पद से नहीं हटा सकता है, यदि सामान्यतः अपन जनरल बात करें तो। और वक्फ संपत्ति के कब्जे के जब परिधान कब्जा देने के पश्चात वाकिफ मुतवली को इस पद से तभी मुक्त कर सकता है कि उसने जो वक्फनामा है उसमें ऐसी शक्ति अभिव्यक्त रूप से आरक्षित कर लिया हो, किंतु न्यायालय मुतवली के विरुद्ध जो लगाए गए आरोपों की नियमित जांच आदि करके या बचाव आदि के लिए युक्त अवसर जो भी प्रदान है उसको युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसको पदमुक्त कर सकता है। तो कुछ कंडीशन हैं कि जिनमें एक मुतवली को अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे जो संपत्ति के वक्फ होने से इनकार करे कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, या अपने ही लिए स्वामित्व का प्रतिकूल दावा करे कि खुद के कि ये मेरी है, या उसके रिवर्स जाए। फिर क्या है कि अपने अधिकार में जो पर्याप्त धन होते हुए भी वक्फ संपत्ति के लिए जो मकान है, परिसर है, उसकी मरम्मत में उपेक्षा करे, या उसको मरम्मत हो जाने दे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे। और पर्याप्त संपत्ति भी है लेकिन जो वक्फ है मक्का परिसर है उसकी तरफ कोई देख रेख की तरफ ध्यान ही नहीं है, या जानबूझकर भी वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसका मतलब कुप्रबंध करे, सही मैनेजमेंट न करे, या दिवालिया हो जाए, या मुतवली जब वक्फ संपत्ति की आमदनी जो होती है तो वक्फनामे में जो निर्देश दिए गए थे उनके खिलाफ उनको खर्च करे, मतलब उनके पक्ष में न करे। और जहाँ वक्फ संपत्ति को अपने निजी कार्यों में खर्च करे, और यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से भी असमर्थ हो गया हो, और जहाँ की जो धार्मिक कार्य हैं उनके कर्तव्य के अंग हों, भाई जो धार्मिक कार्य हैं और कर्तव्य है उनका पूरा करना, तो ऐसे कर्तव्य को भी यदि वो करने में विफल रहा हो, और यदि ऐसी स्थिति की वाकिफ यदि समय मुतवली है, वाकिफ समय मुतवली के पद पर नियुक्त है, तो वो अपने जीवन काल में अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है और अपने स्थान पर अन्य भी किसी व्यक्ति को मुतवली नियुक्त कर सकता है। तो जो ये मुतवली है ये क्या है, वक्फ का एक प्रबंधक है, इसकी स्थिति वास्तव में न्यासी के समान होती है। तो ये मुतवली से संबंधित टॉपिक पर आपके कभी कभी शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।